नमस्कार दोस्तों, कई बड़ी खबरें महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कौन सरकार बनाएगा। क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हो जाएगी। इसको लेकर एक बड़ा जन सर्वेक्षण सामने निकल कर आया है। हालांकि 3 चरणों के चुनाव लगभग संपन्न होने वाले हैं। इस जन सर्वेक्षण में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस जन सर्वेक्षण में आपको पूरी जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के मानी जानी नेता ने भाजपा का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने बड़ा बयान जारी किया है। बयान जारी करते हुए कहा कि बंगाल में कब्जा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं गुजराती। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल ने इन दलों के साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति बनाई है। क्या रणनीति बनाई है, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दे दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, आपको बता दें, सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां दिलचस्पी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दिखा रही हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी दावा कर रही है कि वो एक बार फिर बंगाल में वापसी करेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 200 प्लस सीटें जीतकर बंगाल में सरकार बनाएगी। अब इसी को लेकर कई तरह के इससे पहले ओपिनियन पोल जारी हुए, जिसमें ममता बनर्जी की एक बार फिर वापसी होती हुई बताया गया। हालांकि एक बार फिर जन सर्वेक्षण निकलकर सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ ने जो बंगाल चुनाव को लेकर जन सर्वेक्षण जारी किया है, उसमें 294 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 160 सीटें मिलने की बात कही गई है। हालांकि इस हिसाब से ममता बनर्जी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंगाल में सरकार बनाने के लिए महज 148 सीटों की आवश्यकता है। 148 सीटें जिस पार्टी को मिलती है वो सरकार बना लेगा, और इसमें 160 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं शाइनिंग इंडिया ने भी एक जन सर्वेक्षण जारी किया, जिसमें टीएमसी को 168 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 89 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 35 सीटें मिलने की बात कही गई है। शाइनिंग इंडिया के मुताबिक भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार वापसी कर सकती है, यानी कि ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वहीं एनके डिजिटल ने भी एक जन सर्वेक्षण में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 294 विधानसभा सीटों में से महज 69 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को यानी ममता बनर्जी की पार्टी को 294 सीटों में से 192 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इससे पहले एबीपी न्यूज ने भी सीएनएक्स और सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे जारी किया था। टाइम्स डेमोक्रेसी के मुताबिक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला है। टीएमसी को 294 में से 151 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 131 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एबीपी सी वोटर ने और सीएनएक्स ने जो इससे पहले ओपिनियन पोल जारी किया था, वो भी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार वापसी करते हुए दिखाया था। एबीपी सी वोटर ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 158 से 162 सीटें मिलने की उम्मीद बताया था, और भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें से ज्यादा मिलने का अनुमान लगाया था। हालांकि सीएनएक्स पोल ने टीएमसी को 141 तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 135 सीटें मिलने का अनुमान बताया था। हालांकि इस हिसाब से देखा जाए तो इन जन सर्वेक्षण के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है।
है। हालांकि तीसरे चरण का चुनाव भी संपन्न होने वाला है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी पूरी तरह से दावा कर रही है कि एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगी, यानी कि हैट्रिक लगाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं एक दावा कर रही है कि 200 प्लस सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में भाजपा सरकार बनाएगी। कि आपको बता दें, एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव समाप्ति के बाद सामने आएंगे। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर एग्जिट पोल पर चुनाव संपन्न होने तक रोक लगा दी है। हालांकि जैसे ही एग्जिट पोल सभी 5 राज्यों के चुनाव के आएंगे, वैसे ही हम आपके सामने सारे एग्जिट पोल लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। बयान देते हुए कहा है कि बंगाल पर गुजराती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी का कहीं न कहीं मोदी और अमित शाह के ऊपर निशाना साधा है। आपको बता दें, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा के आत्मा में चुनावी जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर करारा हमला किया है। ममता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सिंडिकेट 1 और गृह मंत्री अमित शाह सिंडिकेट 2 हैं। उन्होंने कहा कि वे मोदी शाह, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, संदीप बंदोपाध्याय और तमिलनाडु में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन की बेटी के घर में एजेंसियां भेज रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं चुनाव आयोग पर भी बरसते हुए ममता बनर्जी ने इशारों में भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया। ममता ने भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग को काम करने व बंगाल में एक के बाद एक पुलिस अधिकारियों को बदलने का संगीन आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेता किसानों को पैसा देने के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मैंने केंद्र सरकार को लाभार्थियों की सूची भेजी है, वे पैसे क्यों नहीं भेज रहे हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने कहा कि गुजराती यूपी और बिहार से गुंडे लाकर बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बंगाल को गुजरात की तरह बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। हालांकि ममता बनर्जी का इशारा, उन्होंने जो गुजराती कहा वो कहीं न कहीं मोदी और शाह पर था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात में दंगा लगाया था, उसी प्रकार वो बंगाल में भी सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, यहाँ हिंदू एवं मुसलमान को आपस में कोई भी शक्ति लड़ा नहीं सकती। उन्होंने सीधे सीधे हमला करते हुए कहा कि बंगाल पर कब्जा करने की गुजराती कोशिश में लगे हुए हैं। करें अगली बड़ी खबर की, तो आपको दे दे 5 राज्यों के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी नेत्री ने भाजपा का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जी आपको दे दे, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रही पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी कश्यप ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर दयाल प्यारी ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। दयाल प्यारी को इस चुनाव में 11,651 मत मिले थे। 11,000 से ज्यादा मत हासिल कर दयाल प्यारी ने सबको चौंका दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दयाल प्यारी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने से पच्छाद की राजनीति में उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें, दयाल प्यारी कश्यप ने कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आपको बता दें, अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस के संग मिलकर बड़ी रणनीति बनाई है। जी आपको बता दें, बंगाल में तीसरे चरण का मतदान भी कल संपन्न हो जाएगा, लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मची हुई है। खासकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर तो हड़कंप है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी विरोधी सभी राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी और भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। अब तृणमूल कांग्रेस की तर्ज पर ही वाम मोर्चा और कांग्रेस ने भी भाजपा पर तंज कसना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र विरोधी बता रही है। इन तमाम पार्टियों को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जीत न हो, इसके लिए टीएमसी, वाम मोर्चा और कांग्रेस ने एक मेगा प्लान बनाया है। इन पार्टियों में अंदर खाने इसी बात की चर्चा चल रही है कि
कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी एक साथ मिलकर कदम उठाने पर विचार करें। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियों को पत्र भी लिखा था और सभी को एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने का आह्वान भी किया था। एक तरह से कहें तो इसकी शुरुआत भी हो गई है। कांग्रेस ने तृणमूल के लिए मैदान छोड़ दिया है। जहां कांग्रेस मजबूत है वह केवल वहीं जोर लगा रही है, बाकी जगहों पर अंदर खाने तृणमूल का समर्थन किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस भी जहां भाजपा को वाम मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार हरा रहे होंगे, वहां अपनी जीत के लिए जोर नहीं लगाएगी। यही कारण है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, जबकि अब तक 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां सामने से तो नहीं लेकिन पीछे से ममता बनर्जी का समर्थन करती हुई दिख रही हैं।